हक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि आज 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए टेस्ट एग्ज़ाम है, जिसमें कुल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यह देखिए, यह रियल नंबर के अंतर्गत जो है आपका टेस्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है, और यह आपका जो है सेट 1 है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप सबसे पहले 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हम जो है थोड़ा साइड हो जाते हैं, इसके बाद जो है फिर हम एक और से सब क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे और आप लोग जो है मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 है, रूट एक संख्या है। क्या क्वेश्चन है? रूट एक संख्या है। ऑप्शन ए देखिए, पूर्णांक संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है परिमेय संख्या, और डी है इनमें कोई नहीं। फिर एक देखिए, रूट एक संख्या है। रूट कैसी संख्या है? रूट जो है रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हुआ यह बी है। इसका सही ऑप्शन बी है। रूट 2 जो है एक संख्या है, तो यह एक जो है अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हुआ आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, π/2 एक संख्या है। ए है परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है दोनों, और डी है इनमें कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि π/2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो हुआ बी है। क्वेश्चन 2 का सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2.12 2 1 2 3 1 3 1 2 4 1 2 डॉट इस तरह है। फिर एक बार देख लीजिए, 2.12 1 2 1 2 1 2 इस तरह 4 1 2 डॉट इस तरह का है। तो ए है परिमेय संख्या, बी है पूर्णांक, सी है अपरिमेय संख्या, और डी है इनमें कोई नहीं। तो इस तरह का जो आप सीरियल देख रहे हैं, यह जो है आपका अनवसानी अनावर्ती है, और अनवसानी अनावर्ती जो है वह आपका अपरिमेय संख्या होते हैं, इसीलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका सी है। क्वेश्चन नंबर सी का सही ऑप्शन क्या हुआ? 3 का सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5.2333 डॉट है। फिर एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, 5.2333 डॉट है। ए है पूर्णांक संख्या, बी है परिमेय संख्या, सी है अपरिमेय संख्या, और डी है इनमें कोई नहीं। तो क्वेश्चन है आपका 5.2333 है। तो आप ये जानते हैं यह आपका अशांत दशमलव प्रसार है, और अशांत दशमलव प्रसार जो है आपका परिमेय संख्या होते हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका बी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, √3/√12 है। ए है परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है पूर्णांक संख्या, और डी है इनमें कोई नहीं। तो सबसे पहले √3/√12 जो है इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कौन संख्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो हम ऐसा करते हैं, √3/√12 जो है तो हमने इसको इस तरह लिख दिया, √3/√4 गुना √3, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। यह काट दिया तो आपका आ गया 1/√4। इसका जो है आपका जो है निकलेगा 1/2। इसका क्या निकला आपका? तो 1/2 निकला। तो 1/2 जो है आपका यह परिमेय संख्या है। क्या है? तो यह परिमेय संख्या है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हुआ 5 का ए। एक बार फिर देख लीजिए, √3/√12 इसको जब हमने सॉल्व किया तो 1/2 आया। यह जो है 1/2 यह परिमेय संख्या है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका ए है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 17/8 का दशमलव प्रसार है। क्या क्वेश्चन है? 17/8 का दशमलव प्रसार है। ए है शांत, बी है अशांत, सी है दोनों, और डी है इनमें कोई नहीं। तो जब आप 17/8 को जब आप भाग दीजिएगा, 17 को जब इस तरह से आप 8 से भाग देते हैं तो 8 × 16 हो जाता है।
यहाँ दशमलव आ गया, 8 का 8 हो गया, 8 9 16 हो गया, 4 आया यानी 40 हो गया, 8 पॉइंट 40 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 17/8 का जो है दशमलव प्रसार जो आता है वह 2.125 आता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो हुआ ये आपका शांत दशमलव है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो है आपका ये हुआ। तो 17 क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही ऑप्शन जो हुआ शांत, यानी 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है वह आपका शांत है। तो आपका शांत दशमलव प्रसार होता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो है 6 का आपका ये हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए, संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसा यानी FCF होगा। क्या क्वेश्चन है? संख्या 12, 15 और 21 का मौसा यानी FCF होगा। ए है आपका 2, बी है 5, सी है 7 और डी है आपका 3। तो सबसे पहले आप 12, 15 और 21 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसका उद्भनिष्ठ आपका क्या आता है? 3 पुस्तकों के 12, 3 15, 3 21 यानी FCF आपका जो आ रहा है FCF आपका 3 आ रहा है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वह आपका 7 का डी है। 7 का सही ऑप्शन क्या हुआ? तो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का मौसा यानी FCF 27 है एवं लॉसा यानी LCM 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ए है 36, बी है आपका 45, सी है आपका 9 और डी है आपका 81। तो आपको निकालना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर जो आपका सूत्र होगा FCF गुना LCM बटे पहली संख्या। आप इस तरह से सूत्र लगा लीजिएगा। पहली संख्या लगा के आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो FCF मौसा जो है आपका 27 है। 27 गुना आपका 162 हो गया। अब बटे पहली संख्या जो आपका है 54 है, तो यहाँ पर आप घटा दिया 27 में 27, 27 गुना 54, 2 का 2, 2 8 16 यानी आपका 81 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो बच्चों आपका 81 आ रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद दूसरी संख्या जो आपका है वह 81 आ रहा है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका डी है। इनका सही ऑप्शन क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप किस तरह का होगा? ए है 6q, बी है 6q + 2 और सी है आपका 6q + 1 और डी है आपका 6q + 4। तो एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है 6q, बी है 6q + 2 और सी है आपका 6q + 1 और डी है आपका 6q + 4। इसका सही ऑप्शन जो होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी है, यानी 6q + 1 ये आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। क्या क्वेश्चन है? प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ए है प्राकृत संख्या, बी है एक पूर्ण संख्या, सी है एक पूर्णांक और डी है आपका एक वास्तविक संख्या। तो आप जानते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो हुआ वह आपका डी है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो सही ऑप्शन डी हुआ, एक वास्तविक संख्या होती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन आपका डी है। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 22/7 है। क्या कह रहा है? 22/7 है। ए है परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है पूर्णांक संख्या और डी है इनमें कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि 22/7 जो है वह आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए। बिंदु -2 -5 का भुज है, यानी f शीशा है, यानी भुज आपको बताना है। बिंदु -2 -5 का भुज है, यानी f शीशा है, यानी x निर्देशांक आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि इनमें यह जो आपका x और y होते हैं
तो आपका एक्स यानी भुज जो आपको यहाँ पे है वह आपका -2 है। तो बिंदु -2 और -5 का भुज क्या है, -2 है। इसी का सही ऑप्शन क्वेश्चन का 12 का जो हुआ वह आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हुआ, तो आपका ए हुआ -2। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, एक्स एक्सिस पर किसी बिंदु के y नियामक यानी कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स एक्सिस पर किसी बिंदु का y नियामक होता है। ए है 1, बी है 2, सी है 0 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस में y निशान क्या होता है, वह 0 होता है यानी 0 होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है आपका जो सी है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन जो हुआ आपका सी हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए, बिंदु -3 और -4 किस चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट में स्थित है। ए है प्रथम, बी है द्वितीय और सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस अगर चिन्ह रहे तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। इसीलिए बिंदु 3 और -4 जो है आपका यह चतुर्थ चतुर्थांश में है। इसलिए इसका सही ऑप्शन 14 का जो हुआ डी है। 14 का सही ऑप्शन क्या हुआ, 14 का सही ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो ए है 0, बी है 1, सी है 1/2 और डी है 1/3। आप जानते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होता है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। तो यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता है तो 0 होगा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा ये, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन जो है आपका जो है ए है, यानी 0 है। तो आज आप लोगों ने जो है टेस्ट एग्जाम में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया। 15 ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व करने के बाद आप लोग मिलान कीजिएगा और कमेंट के जरिए जो है आप लिखेंगे कि कितना आपका सही हुआ। यह आप लोगों का रियल नंबर के अंतर्गत पहला सेट था। इसके बाद रियल नंबर का दूसरा सेट फिर जो है दोबारा आपको दिया जाएगा। तो आज का बस क्लास यही पर समाप्त करते हैं।